हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने चल रही हूँ। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। पति का नाम पंकज और पत्नी का नाम शीला था। पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, बहुत गंभीर थी। वहीं पति उसका डेली शराब पीता, शराब पीकर घर आके उसको मारता। पत्नी सबसे बहुत दुखी रहती थी। किसी दिन ऐसा नहीं होता था कि जिस दिन उसका पति शराब पी के उसको मारे ना कुछ खाने को लाता, ना कुछ पीने को देता। पत्नी बोलती है कि आप कुछ नहीं ला सकते हैं, मैं कुछ काम करूं जिससे हमारा जो है पालन पोषण हो सके। तो उसका पति उसको कुछ करने भी नहीं देता था और ना कुछ लाता था। डेली शराब पी के आता, पत्नी को खूब मारता। पत्नी बेचारी जो है करे तो क्या करे। एक दिन दोपहर का समय था। पत्नी अपने चौखट के पास बैठकर रो रही थी। तो एक बूढ़ी अम्मा वहाँ से जा रही थी। तो वो शीला को रोते हुए देखा तो सोची कि ये बेचारी इतना क्यों रो रही है। तो बूढ़ी अम्मा शीला के पास आकर बैठ जाती हैं। बोलती हैं, बेटा तुम इतना रो क्यों रही हो। तो शीला बोलती है, क्या बताऊं अम्मा, आपको बताने से क्या मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। तो बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, हाँ क्यों नहीं, बताओ बेटा, अगर दूर करने लायक होगा तो मैं तो दूर ही करूँगी। तो पत्नी बोलती है कि अम्मा क्या बताऊं, मेरे पति डेली शराब पी कर आते हैं, मुझको मारते हैं, पीटते हैं, ना कुछ खाने को लाते हैं, ना पीने को लाते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं ही कहीं जाकर काम करूँ तो वो भी नहीं करने देते हैं और खुद तो नशे में धुत रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे खा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको एक उपाय बताऊं, तुम करोगी जिससे तुम्हारा भला हो जाएगा और तुम्हारे पति भी सुधर जाएंगे। तो शीला बोली, बताओ अम्मा, क्यों नहीं करूँगी। तो वो बोलती है कि इस बार जब शुक्रवार का दिन आवे, उस दिन तुम सुबह नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर साफ सुथरे मन में संकल्प लेना, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आज से मैं आपका व्रत करने चल रही हूँ। अब आप मेरे दुख को दूर करो। अपने मन में यही संकल्प करके, विश्वास करके 11, 21, 51 जो तुमसे हो सके माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना। तो बोली कि ठीक है अम्मा, करूँगी, लेकिन अब इसका उपाय मुझको बताओ। तो बूढ़ी अम्मा बोलती हैं कि सुबह उठना, सारे काम करके, नहा धो के, साफ सुथरे वस्त्र पहन के जो है संकल्प लेने के बाद पूरा दिन नीरा जल रहकर व्रत रहना, पानी मत पीना। उसके बाद दिन भर माँ लक्ष्मी वैभव का रटन करना, किसी की बुराई, चुगली, मन में गलत बातें ये सब मत लाना। और शाम को फिर से नहाकर पूरब की तरफ एक पीढ़ा रखकर उस पर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखकर, प्रसाद में तुम्हारे पास गुड़ हो, चीनी हो, खीर हो, कुछ मीठा चीज़ प्रसाद में रखना और माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना सच्चे मन से, विश्वास के साथ। अगर तुम विश्वास के साथ करोगी तो माँ लक्ष्मी सबका दुख दूर करती हैं, तुम्हारा भी दूर करेंगी। तो शीला बोली, ठीक है अम्मा, जैसे आप बोल रही हो मैं वैसे ही करूँगी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा बोली कि ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। शीला बोली, ठीक है अम्मा। अब बूढ़ी अम्मा चली गई। शीला जो है, जब अगला सुख का दिन आया तो शीला सुबह उठकर अपने कामों को कर कर, नहा धोकर, अच्छे वस्त्र पहनकर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प लेती है कि माँ आप मेरे दुख को दूर करो, मैं बहुत विश्वास से आपका व्रत शुरू करने चल रही हूँ।
आप मेरे दुख को दूर करो, मेरे पति को सुधारो। यही संकल्प लेकर शीला 21 शुक्रवार का व्रत रखने का मन में संकल्प लेती है और दिन भर माँ लक्ष्मी वैभव का रटन करती है। ना किसी की चुगली करती है, ना किसी की बुराई मन में लाती है, बस अच्छे मन से माँ का व्रत करती है। और शाम को बूढ़ी अम्मा के बताए अनुसार सारे पूजा का विधि विधान करती है और पूजा करती है, प्रसाद ग्रहण करती है, उसके बाद पानी पीती है। ऐसे ऐसे 4-5 शुक्रवार बीते और उसके पति के अंदर सुधार आने लगा। उसका पति अब शराब पीना छोड़ दिया, अपनी पत्नी को मानने लगा, घर में चीज़ें खाने पीने की चीज़ें लाने लगा। ये सब देखकर शीला बहुत खुश हुई। दिन बीतता गया, समय बीतता गया, 21 शुक्रवार का दिन बीत गया और उसका पति एकदम से सुधर गया। अब 21वें व्रत के दिन शीला ने माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया और 7 सुहागिन को बुलाया, खीर बनाया, सबको प्रसाद में खीर खिलाया। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का एक एक किताब जो है उपहार में दिया। सब सुहागिनें आई, प्रसाद लेकर अपने अपने घर गईं। फिर शीला ने माँ को प्रणाम करके उनका जो है सब मान के कि माँ आपने मेरा दुख दूर कर दिया, आप ऐसे सबका दुख दूर करना। खुद भी प्रणाम करके खीर खाया और अपने पति को खिलाया। अब दोनों पति पत्नी खुशीपूर्वक रहने लगे। तो जिस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी शीला का दुख दूर किया, उसी प्रकार हम सबका दुख दूर करें। हमको भी माँ लक्ष्मी के ऊपर विश्वास करना चाहिए और शुक्रवार के दिन व्रत करना चाहिए। जिसके पास ऐसा दुख हो, जिसका पति, बेटा, बहू ऐसे हों, वो जो है शुक्रवार के दिन व्रत रखें, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का मन में उच्चारण करें, जिससे माँ सबका दुख दूर करेंगी। हमें बस मन में विश्वास रखना चाहिए। बोलिए बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। बोलिए बोलिए माँ लक्ष्मी की जय।